राधे राधे बच्चों, मैं हूँ हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से और बहुत दिनों बाद बेटा आप लोगों का नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इसमें बेटा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है एग्जाम में आएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए ढूंढे हुए हैं जो कि बेटा इंपॉर्टेंट हैं आपके सीबीएसई में। मोस्ट प्रोबेबली ये है, इनकी जो क्या नाम है प्रोबेबिलिटी है वो सीबीएसई में आने की है। तो ध्यान पूर्वक समझना बेटा, इस प्लेलिस्ट में जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे बहुत अच्छे से आप लोगों को करने हैं। तो मैंने जो है बेटा 12th चैप्टर के सिर्फ यही टॉपिक है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। सिर्फ पेरीमीटर और सर्कल के एरिया की बात करी गई है। इसमें मैंने 7 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। और सेगमेंट और सेक्टर तो बेटा अभी दूर की बात है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि इनसे रिलेटेड कैसे 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 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या है कि द एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग एनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज इतना। तो बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे बेटा। अच्छा एक चीज और समझ लो, टॉपिक क्या है हमारा, पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल। तो इसी पे ही बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है कि एरिया जो है सर्कुलर रिंग एनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मैंने आप लोगों को बेटा बचपन में बताया था, बचपन में इन द सेंस पिछली वीडियो में बताया होगा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनका सेंटर सेम होता है। क्लियर हो गई वाली बात। अगर मैंने जो बड़ा वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस मैंने कितनी मान लिया बेटा, आर मान लिया, कैपिटल आर। और जो छोटा वाला है बेटा उसकी रेडियस मैंने कितनी मान लिया बेटा, छोटा आर मान लिया। इसकी कैपिटल आर, इसकी स्मॉल आर। क्लियर हो गई है। तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि इनका जो एरिया है सर्कुलर रिंग का वो तो इतना गिवन दे रखा है, लेकिन हमें इन दोनों की रेडियस फाइंड आउट करनी है। मतलब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़े आर की वैल्यू बताइए और छोटे आर की वैल्यू बताइए। यस और नो गाइस, क्लियर हो गई है। गिवन दैट देयर डिफरेंस इज इतना दे रखा है, तो पहले गिवन चीजें हैं जो वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो है गिवन क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, r माइनस में r इज इक्वल्स टू में 7। दिस इज पहली इक्वेशन। ये वाली बात क्लियर हो गई है सारे बच्चों को, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी बेटा क्या कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 दे रखा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, यहां से लेके यहां तक पढ़िए बेटा। क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो एरिया की बात हो रही है। एरिया कौन कौन से, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात हो रही है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल पहले वाले का जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। यही तो होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर होगा या नहीं होगा। और दूसरे वाले का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, ठीक है। लेकिन अब बात दोनों को एक साथ रखने की हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो तो एरिया हमारे पास दोनों का दे रखा है ना। तो ये किस तरह से हो जाएगा बेटा कि पाई और बड़ा आर माइनस में छोटा आर। आप लोगों ने 13 चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन करे होंगे। ये क्या हो गया, दोनों का एरिया हो गया है, ठीक है। क्या करेंगे, बड़े वाले एरिया में सबने छोटा वाला कर दिया। हमसे तो ये वाला पूछा गया है ना बेटा, तो इस वाले निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे राजा बाबू, बड़े वाले में से छोटा वाले का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो ये चीज तो करिए मैंने, पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर छोटा वाला। और कितना गिवन दे रखा है मेरे बच्चों, 286 दे रखा है। ये बात क्लियर हो गई है। अब यहां पर इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो ध्यान से देखिएगा बेटा। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो आर स्क्वायर। तो अगर ये आपको इस तरह से नजर नहीं आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, क्या होता है बेटा, फॉर्मूला कौन बच्चा बताएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यस और नो। तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं बेटा, पाई आर प्लस में आर, यहां पर कैपिटल ब्रैकेट दे देते हैं ताकि ये इसकी मल्टीप्लाई में रहे। तो और ये क्या हो जाएगा, आर प्लस में आर, सॉरी माइनस में रहेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस में r इज इक्वल्स टू में 286। ये वाली बात क्लियर हो गई है सारे बच्चों को, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग, तो पाई ऐसे ही रहने देते हैं और ये क्या हो जाएगा, r प्लस r, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 7 दे रखी है। तो ये हो गया 7 इज इक्वल्स टू में 286। ये वाली बात हर बच्चे को क्लियर हो गई है बेटा, समझ में आ गई है। पाई की वैल्यू रख दो आप, क्या हो जाएगी बेटा, 22/7 मल्टीप्लाई में r प्लस में r और मल्टीप्लाई में 7 से 7 कट गया और ये आ गया 286, ठीक है। तो r प्लस में r इज इक्वल्स टू 286 अपॉन में ये नीचे चला जाएगा, तो ये क्या नाम है, इससे डिवाइड हो जाएगा। और कितनी बार कट रहा है बताओ बेटा, 16 बार कट रहा है या 13 बार कट रहा है, 13 बार कट रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो एक इक्वेशन बनेगी बेटा वो क्या बन जाएगी, मैं यहां पर कर देता हूं, r प्लस में छोटा r बराबर में 13। ये डाल दो बेटा आप सेकंड इक्वेशन।
तो अगर आपको पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन जो है अगर आप उनको सॉल्व कर लेते हो सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से, जिससे आपका मन करे, तो r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो बेटा क्या है, r माइनस में r इक्वल्स टू में 7, ठीक है बेटा, इससे ये कैंसिल आउट, ये 2r हो जाएगा और ये कितना हो गया बेटा 20। तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 आ गई। अब इसकी वैल्यू किसी में भी रख दो, आपको जिसमें मन करे। अगर आप इसमें रखोगे तो देखो, या इसमें रख लो, कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू क्या आई है, प्लस में R इक्वल्स टू में 30, तो R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई, ठीक है। तो R की वैल्यू 10 और 3 आएगी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर हो गई, समझ में आ गई बेटा। जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लेगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है। तो बेटा अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। टू सर्कल टचेस एक्सटर्नली, मतलब कहने का मतलब ये है दो सर्कल है बेटा आपके पास और ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को। बड़ा है छोटा है हमें नहीं पता, हमने बस बना दिया अपनी मर्जी से। द सम ऑफ देयर एरियाज, मतलब इनके जो एरियाज हैं उनका सम हमारे पास 58 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर ही। बच्चे क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक मिला देंगे और 10 सेंटीमीटर कर देंगे। जब तक आप ये सेंटर वाली बात नहीं पढ़ोगे ना, मजा नहीं आएगा। तो ये सेंटर है और ये सेंटर है, यहां से इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 10 दे रखी है। यस और नो, ये वाली बात क्लियर हो रही है। तो अगर मैं इस वाले की जो रेडियस है वो कैपिटल R मान लूं बच्चों, है ना, और इस छोटे वाले की छोटा r मान लेता हूं, तो मेरे पास कहने का मतलब क्या होगा, एक इक्वेशन जो बनेगी वो ये नहीं बन जाएगी बेटा, हाँ, कैपिटल R प्लस में छोटा r इक्वल्स टू में 10। यस और नो गाइस, यस और नो, समझ में आ गई ये बात ना। अब कह रहा है हमसे कि देयर एरियाज, उनका जो सम का एरियाज है, अगर मैं इस वाले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालूं तो कितना हो जाएगा मेरे राजा बच्चों, पाई r स्क्वायर प्लस में पाई और छोटा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 58 पाई। यस और नो। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो एरिया है पाई में क्यों दे रखा था, क्योंकि ये कट जाएगा। किस तरह से कट जाएगा बेटा, पाई पाई कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बेटा अंदर, r स्क्वायर प्लस में छोटा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 58 पाई। यस और नो। सिवा बाबू समझ में आ रहा है आपको, पक्का प्रॉमिस, कहीं ऐसे टाइम काट रहे हो, आ रहा है समझ में, क्या समझ में आ रहा है? मैं तो यहाँ पे बेटा वो पढ़ा रहा हूँ, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है रिप्रोडक्शन? क्या पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगा रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। मेंटली फिजिकली दोनों ही बैठना है बेटा, समझ में आ रही है? फिजिकली नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पर, मेंटली भी होना चाहिए, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया है। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये r स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर इक्वल्स टू में 58 पाई, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया है। अब हमारे पास क्या बचेगा बेटा, ये बचा है। अब एक चीज और समझें, r स्क्वायर प्लस में इस r की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकता बेटा कि छोटा r बराबर में 10 माइनस में r कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहली इक्वेशन आपने इसको दे दो, तो क्या लिख देंगे, छोटे r की जगह क्या लिख दोगे बेटा, 10 माइनस में r का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। ये बात क्लियर हो गई। इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। इस छोटे r की वैल्यू बस हमने यहाँ से रख दी है और कुछ नहीं किया है। नहीं आ रहा श्वेता समझ में बेटा, r प्लस r इक्वल्स टू 10 था, इस छोटे r को यहीं रहने दिया, इसको इधर लेके चले गए, तो 10 माइनस r हो गया। क्यों, क्योंकि इस r की हमें वैल्यू रखनी थी, क्योंकि पूरी टर्म हमें एक ही वेरिएबल में लेके आनी है ना। तो अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस में a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 100 प्लस में कैपिटल R और माइनस में क्या होता है बेटा 2ab, तो मतलब 20 r हो जाएगा इक्वल्स टू में 58। यस और नो, ठीक है। तो r कितना हो जाएगा बेटा 2r का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 20r, ठीक है। इसको जब इधर लेके आओगे तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का तो बचेगा, प्लस का बचेगा ना, जब इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, है कितना बचेगा 42, कितना बचेगा बेटा प्लस का 42 इक्वल्स टू में 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यस और नो। अभी और भी हम इसको वो कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास बनेगा r स्क्वायर माइनस में 10r और प्लस में 21 इक्वल्स टू में 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि -10 आ जाए, तो 7 या 21 है ना, 7 और 3 कितने होता है 10 होता है। क्लियर हो रही है? तो इसके आगे का मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, r स्क्वायर माइनस में 10 आप लेके आना है, तो क्या करो यहाँ पर माइनस का 10, सॉरी हाँ
10 आर क्या है तो 7 ले लो ना, तो 7r और माइनस का 3r और प्लस में 21 इक्वल्स टू में 0। इस माइनस 10r की जगह आपने क्या कर दिया बेटा 7r कर माइनस 7r माइनस 3r, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे कर लेना। ठीक है, यहां से क्या कॉमन ले सकते हो r कॉमन ले सकते हो, तो r माइनस में 7, यहां पे क्या ले सकते हो बेटा माइनस का 3 कॉमन ले लो आप, तो r माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 7 7 3 जा 21। ठीक है, तो r माइनस 7 कॉमन ले लो, यस और नो, और r माइनस 3। तो यहाँ पर बेटा कैपिटल R की ना दो वैल्यूज आ रही है, क्या क्या आ रही है बेटा, एक तो 7 आ रही है और एक 3 आ रही है। इसका मतलब क्या होगा मेरे राजा बच्चों कि यहाँ पर रेडियस जो है बड़े वाले सर्कल की 7 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो इसी के माध्यम से हम लोग बेटा ये निकाल सकते हैं इस वाली इक्वेशन से। तो क्या हो जाएगा छोटा r इक्वल्स टू 10 माइनस, एक बार अगर आप 7 रख रहे हो तो बेटा छोटे r की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है, यदि आप 3 रख रहे हो तो कितनी आ रही है बेटा 7 आ रही है, यस और नो। तो छोटे r की भी वैल्यू आ गई, बड़े r की भी वैल्यू आ गई, क्लियर हो गई है। तो ये जिसको नोट डाउन करना है कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन ये है हमसे, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने बेटा एनसीईआरटी में भी देखे होंगे। कैसा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिंग शेप्ड रीजन एनक्लोज्ड टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल बेटा बचपन में बताया गया आप लोगों को, ये होते हैं जिनके सेंटर क्या होते हैं बच्चों सेम होते हैं। ठीक है, तो सर्कल बन गया है ना। अच्छा, इनकी रेडियस दे रखी है बेटा, बड़े वाले की तो रेडियस कितनी दे रखी है बेटा 20 दे रखी है ना, और छोटे वाले की कितनी दे रखी है बेटा 15 दे रखी है। ये बात क्लियर हो गई है। तो हमसे ना फाइंड द एरिया ऑफ द रिंग शेप्ड, रिंग शेप्ड मतलब ये वाला एरिया हमसे फाइंड आउट करवाया गया है। तो बताओ कैसे निकालोगे, बताओ मुझे जरा, है ना। तो इसका एरिया माइनस कर देंगे ना, तो किस तरह से निकालेंगे बेटा कि किस तरह से कर लेंगे बेटा कि जो बड़ा वाला सर्कल होगा उसका एरिया बोले तो पाई और कैपिटल R स्क्वायर माइनस में पाई और छोटा r का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई पाई कॉमन ले लो बेटा। ठीक है, r की कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर माइनस में 15 का स्क्वायर, यस और नो। पाई की वैल्यू मान लो 22/7 और इसका कितना हो जाएगा बेटा 400, 15 का किसका कितना होता है बेटा 225। क्लियर हो गई, गलत मत बोलो बेटा, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। अच्छा, माइनस करके कितना आ रहा है बेटा जल्दी से बता दो, 175 आ रहा है, तो ये हो गया 175। कुछ काट पिट रहा है, देखो 7 दूनी 14, 7 से कट जाएगा और कितनी बार कट रहा है 25। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आप कर लेना 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान था, कर सकते थे आप लोग भी अपने आप से। ठीक है, वीडियो देखते रहना। अगर ये आप जो क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं तो कोशिश ये करा करो बेटा कि क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने और आंसर खुद निकालने की कोशिश किया करो। अगर नहीं आते तब वीडियोस में देखा करो। ठीक है बेटा, चलिए। तो बेटा इस क्वेश्चन में सारे बच्चे इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, अ सर्कुलर स्विमिंग पूल इज सराउंडेड बाय अ सर्कुलर पाथ व्हिच इज 4 मीटर वाइड। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, आप लोगों को पता होगा ये अगर स्विमिंग पूल है, ठीक है, तो स्विमिंग पूल के चारों तरफ जो है चलने वाला एरिया होता है बेटा पाथ, है ना, जहां पर हम लोग चलते हैं इस तरह से होता है और फिर स्विमिंग पूल पर कूद जाते हैं, यही होता है ना। तो ये जो कह रहा है हमसे, इसकी जो मतलब चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है बेटा 4 मीटर दे रखी है। कितनी 4 मीटर है ना, हाँ। तो एरिया ऑफ पाथ ऑफ सर्कल इज इतने पार्ट ऑफ एरिया ऑफ द स्विमिंग पूल। कहने का मतलब ये है, पहले तो मैं ये क्या करता हूं बेटा, यहाँ पर कहीं इसका सेंटर होगा, यस और नो। तो हम क्या करते हैं कि रेडियस ऑफ स्विमिंग पूल एस पे लिख देता हूं बेटा इसको। ये कितनी हो जाएगी r हो जाएगी, यस और नो। ये वाली बात बेटा हर किसी को क्लियर हो गई है। अब देखो रेडियस ऑफ आउटर एरिया ऑफ रेडियस ऑफ जो आउटर वाला है, आउटर सर्कल बेटा कौन सा वाला है, देखो ये वाला तो हमने इसकी रेडियस r मान ली है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। और जो बड़ा वाला होगा उसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी बेटा r प्लस में 4 नहीं हो जाएगी, तो इसको कितना दे देंगे बेटा छोटा r प्लस में 4। ये वाली बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बेटा हर बच्चे को ये वाली बात। अब क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा, इस वाले का एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकालते हुए हैं, अभी तक हमने निकाला था। तो एरिया ऑफ
क्या बोलेंगे इसको, पाथ बोलेंगे ना, पाथ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, यस और नो, यही तो करते हैं। बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसमें आर कितनी लगेगी मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली लगेगी ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, पाई और क्या नाम है आर प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस में, भाई बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, पाई आपने कॉमन ले लिया और ये क्या बचेगा, आर का स्क्वायर। ये वाली बात हर बच्चों को क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। आगे बात समझ में, पाई हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो ये क्या बचा हमारे पास, पाई आर, अरे ऐसे नहीं होता था, ये हम लोगों ने करा था, पाई बड़े आर में से जो है इस तरह से करते थे, है ना। अब इसकी जो हमारे पास जो रेडियस दे रखी है वो इतनी दे रखी है, तो पाई हमने कॉमन ले लिया था, इस आर की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा, छोटा आर प्लस में 4 का स्क्वायर और छोटा आर का स्क्वायर, यही तो चीज तो हमने करी है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई है। अब मुझसे क्या फाइंड आउट करवाया गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा, यहां तक हमने ये सारी चीजें कर ली है। अब कह रहा है इफ द एरिया ऑफ पाथ इज इतना 11/25 पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द स्विमिंग पूल। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एरिया ऑफ पाथ है, तो देखो एरिया ऑफ पाथ कितना आया बेटा मेरे पास, पाई और r प्लस में 4 का होल स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर, यही आया है। और वो कह रहा है ये जो है ना वो कितना है, 11/25 है, किसके है बेटा, एरिया ऑफ स्विमिंग पूल। और एरिया ऑफ स्विमिंग पूल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये वाली बात क्लियर हो गई बेटा हर बच्चे को, यहां तक चीजें समझ में आ गई आप लोगों के, ठीक है। नहीं समझ में आई तो दोबारा बता देता हूं, देखो दोबारा समझ लो बेटा। हमारे पास जो है एक आउटर सर्कल दे रखा था, और ये जो हिस्सा मैंने शेड करा हुआ है ये क्या है, पाथ वाला एरिया है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में कहना गया सर्कुलर स्विमिंग पूल इज सराउंडेड बाय द सर्कुलर पाथ। जो स्विमिंग पूल है ना वो सर्कुलर पाथ से क्या है, सराउंडेड है, जिसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है। अगर एरिया ऑफ पाथ जो है, एरिया ऑफ पाथ, पहले तो चीजें निकाल लेते हैं कि रेडियस ऑफ एसपी मतलब क्या होगा, स्विमिंग पूल की छोटा आर दे रखी है, ठीक है। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितनी हो जाएगी बेटा, 8 प्लस में 4 हो जाएगी, या सब। अब एरिया ऑफ पाथ कितना हो जाएगा, मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला माइनस कर दिया, बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा बेटा, पाई, एक काम करता हूं पाई अंदर ही रहने देता हूं, कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है बेटा। अब तो समझ में आ गया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये कौन सा वाला वो है बेटा, बड़े वाला, और इसमें जो रेडियस लगेगी ना वो r प्लस 4 लग रही है, पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो पाई आर प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी लग रही है, r प्लस 4 लग रही है। माइनस लगाएंगे क्योंकि हमें तो ये चाहिए, तो छोटा वाला माइनस करना पड़ेगा, जो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये वाली बात क्लियर हो गई है बच्चों को, ठीक है। तो आपने अंदर, अब मैं पाई कॉमन ले लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ले ली। तो अब देखो क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है, कैंसिल हो गया, यस और नो। अब इसका स्क्वायर कर लो, तो r स्क्वायर प्लस में 16 प्लस में 8r माइनस में r स्क्वायर इज इक्वल्स टू में ये कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे क्या बचेगा r का स्क्वायर। ये वाली बात क्लियर हो गई है, समझ में आ गई। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यस और नो। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो है कितना बचा, 16 प्लस में 8r, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 11/25 बचा, और इनटू में r का स्क्वायर, यही बचा ना। तो इसको मैं ऐसा करके नहीं लिख सकता भाई, क्या नाम है जो है 25, कुछ शॉर्ट कर सकते हैं इसको, या मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी, हम लोगों को करनी ही पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं। ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में ना, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, अंदर क्या बचेगा बेटा 16 प्लस में 8r, और इज इक्वल्स टू में क्या बचा यहाँ पे 11r स्क्वायर। ये वाली बात क्लियर हो गई है सारे बच्चों को। अब यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा कि जगह नहीं है हमारे पास, तो ये चीज क्लियर हो गई है। अब देखो बेटा इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 400 हो जाएगा, करके देख लेना प्लस में, और ये कितना हो जाएगा बेटा 25 × 200, तो 200r इज इक्वल्स टू में कितना हो गया बेटा 11r स्क्वायर। ये वाली बात क्लियर हो गई है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करो बेटा, ये जो 400 था इन सबको उधर लेके चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 11r स्क्वायर माइनस में 200r और माइनस में 400 बराबर में 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर हो गई है। तो अगर
नहीं सॉल्व हो पाएगा इक्वेशन करके देखना, नहीं हो पाएगी तो मैं बता दूंगा, इससे छोटे आर की वैल्यू आ जाएगी और हमें यही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आ गया बहुत अच्छे से? चलो नोट डाउन कर लो इसको। तो बेटा हमारे पास जो है फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, आप लोगों ने देखा भी होगा पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पीएस जो है वो डायमीटर है, पीएस जो है बेटा डायमीटर है, ठीक है, जिसकी रेडियस हमारे पास कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है। बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा बेटा ये चीज है। तो पीएस जो है वो क्या है बेटा डायमीटर है, यस और नो। तो अगर हमारे पास जो है इसकी जो पीएस की जो रेडियस है मतलब यहाँ कहीं पे इसका सेंटर होगा, यस और नो गाइस, ठीक है, इसको मान लो O मान लेते हैं। तो हमारे पास जो है इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी दे रखी है हमारे पास 6 दे रखी है। लेकिन अगर पीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, अगर रेडियस 6 दे रखी है तो पीएस कितना हो जाएगा, डायमीटर है तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई बेटा, यस और नो। Q और R जो है वो पॉइंट है इस डायमीटर पर, यस और नो। तो PQ जो है या QR या RS जो है वो तीनों के तीनों इक्वल है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो PS है उसके अंदर PQ प्लस में कितना दे रखा है बेटा QR प्लस में RS, यही चीज होगी, यस और नो। अब वो कह रहा है कि तीनों के तीनों इक्वल हैं और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, कितनी दे रखी है, मान लो 12 दे रखी है, ठीक है बेटा। अब PQ मुझे नहीं पता, QR मुझे नहीं पता, RS मुझे नहीं पता, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है कि PQ बराबर में QR बराबर में RS दे रखा है। तो मुझे नहीं पता कितनी है, तो मैं X मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। अगर मैं X मान लूंगा तो इसकी वैल्यू X, इसकी भी वैल्यू X, इसकी भी वैल्यू X, तो 12 इक्वल्स टू में क्या हो गया 3x और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे राजा बच्चों 4 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि PQ भी 4 होगा, QR भी 4 होगा और RS भी 4 होगा। ये वाली बात क्लियर हो गई है दोस्तों, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अच्छा अब वो कह रहा है सेमी सर्कल जो है बने हुए हैं PQ, एक PQ पर सेमी सर्कल बना हुआ है, एक QS पर सेमी सर्कल बना हुआ है। हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और एरिया फाइंड आउट करना है किसका, शेडेड रीजन, ऐसा बोले तो शेडेड रीजन। अगर मैं आप लोगों से बात करूं बेटा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखना। पेरीमीटर सर्कल में बेटा सर्कमफेरेंस को ही बोलते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा बेटा, ठीक है, परिमाप। तो पेरीमीटर मुझे निकालना है, तो देखो एक तो ये पीएस है, पीएस बोले तो ये सेमी सर्कल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यस और नो। तो पेरीमीटर किसका निकाल लेते हैं, इस वाले का निकाल लेते हैं जिसका डायमीटर कितना दे रखा है, पीएस दे रखा है ना। क्लियर हो गई, प्लस में मैं ऐसे करके लिख देता हूं। और एक इसका एक किसका निकाल लेंगे, सेमी सर्कल किसका, PQ का, यस और नो। और एक किसका निकाल लेंगे बेटा, QS का, ठीक है। इनका क्या निकाल लेते हैं हम, पेरीमीटर निकाल लेते हैं। और ये सारे क्या है बेटा, सेमी सर्कल है, यस और नो। कंफ्यूज मत होना, तो ये सारे डायमीटर हैं और किसके हैं डायमीटर, ये सेमी सर्कल के हैं, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं ऐसे से कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, सेमी सर्कल है। अब जरा यहाँ पर दो बातें देखते हैं बेटा कि क्या नाम है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बोलो 2πr होता है, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा बेटा, πr बचेगा, क्योंकि अपॉन में 2 कर दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, πr बचेगा, यस और नो। अब पीएस बड़ा वाला है, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, ध्यानपूर्वक देखना, πr1 ले लेते हैं इसको, प्लस में PQ क्या है, ये है, इसकी ले लेते हैं πr2 प्लस में πr3। तो मैं लिख देता हूं ये बात नहीं है कि कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं बेटा। जो PS है हमारे पास, PS जो है उसकी रेडियस है R1 और जो PQ है हमारे पास बेटा उसकी R2 रेडियस है और QS जो दे रखा है उसकी जो है R3 दे रखी है, ठीक है। और मैंने इस तरह से लिख दिया इनको, पाई कॉमन आ रहा है तो पाई ले लो बेटा बाहर, R1। अब R1 बोले तो PS ना, PS की रेडियस कितनी दे रखी थी, पहले बोल रहा है हमसे, कितनी है 6 है। R2 बोले तो R2 किसकी है बेटा, R2 किसकी है, PQ की कितनी हो जाएगी बताओ बेटा, PQ कितना है 4 आया है, 4 की आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यस और नो। R3 किसकी है, QS, ठीक है। तो 4 तो ये है मेरे राजा बच्चों और 4 ये है, तो कितनी हो गई बेटा 8 हो गई, 8 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यस और नो। तो ये कितना हो जाएगा, कितने हो गए 10 2 12 पाई,
12 पाई सेंटीमीटर। ये किसका हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा किसका? शेडेड रीजन का पेरीमीटर। क्लियर हो गई है? अब इसी वीडियो में बेटा हमें क्या निकालना है? एरिया फाइंड आउट और कर लेते हैं। ये चीजें मैं यहाँ पे लिखे रहने देता हूँ और जिसको नोट डाउन करनी है नोट डाउन कर लो। बस पेरीमीटर हटा रहा हूँ इसका। ठीक है बेटा? तो एरिया कैसे निकालेंगे बेटा? जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। एरिया करने के लिए भी कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल में। तो एरिया कैसे निकालेंगे बेटा? तो एरिया इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा बेटा? इस वाले का क्या करते हैं बेटा? हम एरिया निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है बेटा? ब्रैकेट में लिख देता हूँ, पीएस की रेडियस कितनी थी? r1 थी, ये लिख दी मैंने। ठीक है? प्लस में ये प्लस होगा ये वाला, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है बेटा? PQ की कितनी है? r2। ठीक है? माइनस एक बात, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा ना हमें। तो ये क्या है? इसकी QS। तो क्या हो जाएगा बेटा ये वाली बात कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है? r3 है। चलिए ये सारे के सारे सेमी सर्कल हैं और सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई r स्क्वायर अपॉन में 2। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा क्योंकि ये तो सर्कल का हो गया और अपॉन में 2 कर देंगे तो सेमी सर्कल का हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? पाई r1 का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है? प्लस में पाई r2 का स्क्वायर अपॉन में 2। यस और नो? माइनस में पाई r3 का स्क्वायर। एक काम करते हैं बेटा, ये ना आगे लिख लेते हैं, ये वाला कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये वाला मैं आगे लिख देता हूँ, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा पाई r, यहाँ पर 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर अपॉन में 2 और ये प्लस हो रहा है तो ये वाली बात यहाँ लिख देते हैं, पाई r2 का स्क्वायर अपॉन में 2। क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है बेटा? पाई अपॉन में 2 कॉमन आ रहा है तो पाई अपॉन में 2 कॉमन ले लो और अंदर क्या बच रहा है? r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर प्लस में r3 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा? तो ये हो जाएगा पाई अपॉन में 2 और r1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ps की रेडियस कितनी दे रखी है बेटा? 6 दे रखी है, तो 6 का स्क्वायर माइनस में r3 qs की कितनी दे रखी है? 4 कितना हो जाएगा बेटा? 4 का स्क्वायर प्लस में इसकी दे रखी है 2 दे रखी है 2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? तो पाई अपॉन में 2 36 16 और ये कितना हो गया? 4। बताओ कितना आ रहा है जल्दी से? कितने बचे है? पाई अपॉन में 2 और 24 बच रहे हैं पक्का? तो 24 12 दूनी 24, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा ये। इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा? तो ये जो है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन थे 5 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको बेटा मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, एग्जाम में आएंगे। एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, उसमें मैं ये वीडियो डाल दूंगा। यहाँ जब भी किसी भी बच्चे को देखना होगा वो इस प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी ये वीडियोस होंगी वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज में क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ तक बेटा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।